Hello everyone. So in this video we'll be going to solve a problem that is partition equal subset sum. So आगे जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो बाद में लाइक भी कर दीजिएगा. Okay. So question states that given an array ARR of size n, check if it can be partitioned into two parts such that sum of the elements in both parts is the same. Okay. Suppose एक एग्जांपल लेते हैं. ठीक है. एक एग्जांपल लेते हैं 1 5 11 एंड 5. ओके. अपने पास टोटल 4 एलिमेंट है इस एरे के अंदर ARR. ठीक है. इस वीडियो को देखने से पहले प्री रिक्विजिट है कि आप सबसेट सम प्रॉब्लम देख के आए, जो कि ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग नंबर 11 के नाम से दे रखी है. जस्ट 2 वीडियो पहले है ये. ठीक है. सो ये देख लीजिएगा, तब उसकी वजह से ये जो है तुरंत की तुरंत हो जाएगी. ये जो है उसकी एक्सटेंशन प्रॉब्लम है. ओके. सो अपने को एग्जाम्पल गिवन है 1 5 11 एंड 5. ओके. सो हमको क्या करना है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, सो सच दैट उनका जो सम है, सपोज अपने को 2 सबसेट्स में डिवाइड करना है, S1 और S2 में. ठीक है. हम चाहते हैं कि इन दोनों सबसेट्स का सम इक्वल हो. अगर इन दोनों का सम इक्वल है, then what we'll return true, कि हाँ we can partition them into 2 equal subset. ओके. सो सपोज हम देखते हैं क्या ऐसा कोई सबसेट पॉसिबल भी है कि नहीं इस केस में. सपोज अगर एक सबसेट में हम ले लें 1 5 एंड अनदर 5. ओके. दूसरे सबसेट में ले ले 11. सो इसका सम आ रहा है 11, इसका सम है 11. ठीक है. सो ये दोनों सबसेट जो है इक्वल है. ठीक है. इनका सम जो है वो इक्वल है सबसेट का. So अगर ऐसा हो रहा है, then in that particular case what we'll return true. So in this case we will return true. Yeah, this contains 2 subarrays which are having the equal sum, which are having the equal subset sum. Okay, so we'll return true. ठीक है. अब देखते हैं कि ये सबसेट सम प्रॉब्लम से कैसे रिलेटेड है. ओके. सो जो अपना एग्जांपल है वो है 1 5 11 5. ओके. ठीक है. और इसमें अपने को 2 सबसेट फॉर्म करना है, S1 एंड S2. ठीक है. अब S1 और S2. ठीक है. अब हम देखते हैं कि S1 प्लस S2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. S1 प्लस S2 रिप्रेजेंट्स द टोटल सम. ठीक है. इसका जो भी टोटल सम आएगा, इसका टोटल सम मान लेते हैं हम कितना है, 11 11 21. टोटल 22 इज द सबसेट इसका सम. ठीक है. सो इसका टोटल सम S1 प्लस S2 रिप्रेजेंट्स दी टोटल सम. ठीक है. अब हम चाह रहे हैं कि इन दोनों का सम इक्वल हो. ठीक है. मतलब अगर ये इन दोनों का सम इक्वल हो, सो ये क्या हो गया, अगर मान लो कि एक का सम S मान लो, ये S प्लस S अगर इक्वल है तो SS ले लेते हैं, इक्वल टू टोटल सम. ठीक है. और S प्लस S इक्वल टू 2S इक्वल टू टोटल सम, और S इक्वल टू टोटल सम बाय 2. ठीक है. S की वैल्यू क्या है, टोटल सम बाय 2. ठीक है. अपने जो लास्ट सबसेट सम प्रॉब्लम थी, सेट सम प्रॉब्लम, उस क्वेश्चन में हमारा कह रहा था कि क्या कोई ऐसा सबसेट आपका पॉसिबल है जिसमें कि टारगेट की वैल्यू जो है अचीव हो पाए. ठीक है. सपोज अपने को टारगेट दिया होता 16 का. ठीक है. तो अपना 1 5 11 और 5 है. ठीक है. अब हमसे बोला होता क्या आपका 16 बनाना पॉसिबल है. ठीक है. वो हाँ पॉसिबल है. कहते हैं 11 प्लस 5, तो आपका 16 पॉसिबल है. ठीक है. तो उस समय टारगेट की वैल्यू आपकी थी 16. ठीक है. इस समय हम टारगेट की वैल्यू क्या चाह रहे हैं, टारगेट सम की वैल्यू कितनी चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं टारगेट सम की वैल्यू आपका टोटल सम बाय 2. ठीक है. टोटल सम आपका हम निकाल लेंगे, टोटल सम कहते हैं सबको सम कर लेंगे, दैट इज योर टोटल सम. और हम चेक करेंगे टोटल सम बाय 2 वैल्यू का कोई टारगेट पॉसिबल है कि नहीं. तो जहां पे हम लोग टारगेट दे रहे थे अपने सबसे सम प्रॉब्लम में, वही टारगेट की जगह जस्ट हम लोग टोटल सम बाय 2 दे देंगे. दैट्स इट. बस इतना ही करना है. टारगेट की जगह टोटल सम बाय 2 दे दो, दैट्स इट. और फिर सारे की चारों जो आपकी अप्रोचेस थी, दैट इज योर फर्स्ट इज योर रिकर्शन, सेकंड इज योर मेमोराइजेशन, थर्ड इज योर टैब्लेशन, फोर्थ इज योर स्पेस ऑप्टिमाइजेशन. चारों की चारों कहते हैं तरीके से अपना एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. बस वहां पे टारगेट की जगह अपने को टोटल सम बाय 2 देना. ठीक है. अगर इफ टोटल सम, हम उसको टारगेट देने से पहले हम पहले ये चेक करेंगे कि वेदर योर टोटल सम की जो वैल्यू आ रही है वो कहीं ऑड ना निकल जाए. अगर उसकी वैल्यू ऑड हुई, अगर उसकी वैल्यू ऑड निकली, सो उसका
टोटल सम जो है तो इवन तो रहेगा नहीं, मतलब अगर टोटल सम सम अगर वो ऑड आया, ठीक है, सो वो दो इक्वल पार्ट्स में तो डिवाइड हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो ही नहीं पाएगा, वो दो इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड नहीं हो पाएगा तो हम लोग तुरंत फॉल्स रिटर्न कर देंगे, हम लोग अपना सबसेट सम प्रॉब्लम को कॉल ही नहीं करेंगे, ठीक है। सो बस अपने को टारगेट की जगह टोटल सम बाय 2 देना है, दैट्स इट, बस इतना इजी प्रॉब्लम, बस पिछली वाली किए हो, यहाँ पे टारगेट की जगह टोटल सम बाय 2 दे दो, दैट्स इट, काम खत्म। सो अब इसके कोड देख लेते हैं, ठीक है। इसका कोड सारा का सारा वही सेम होगा, बस अपने को टारगेट की जगह टोटल सम बाय 2 देना। सो ये आपका दिस इज योर मेमोराइजेशन कोड, ओके। मेमोराइजेशन कोड में क्या कह रहा है, मेमोराइजेशन कोड में क्या कर रहे हैं हम लोग, एक सम निकालना है, ठीक है, सम निकालना है, सम इज योर टोटल सम, ठीक है, टोटल सम हमको निकालना है। सबसे पहले उसको जीरो से इंस्टाइज कर लिया, फिर क्या किए, सारी की सारी वैल्यूज को एडअप कर लिए, सारी की सारी वैल्यूज को एडअप कर लिए, तो 1 + 5 + 11 + 5 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22, 1 + 5 + 11 + 5 आपका हो जाएगा 22, 22 हो जाएगा आपकी सम की वैल्यू। अब फिर हम लोग पहले ही चेक कर लेंगे क्या जो सम है, अगर वो ऑड हुआ, अगर वो ऑड हुआ तो रिटर्न तुरंत के तुरंत कर देना फॉल्स, अगर वो ऑर्डर तुरंत रिटर्न कर देना फॉल्स, नहीं तो क्या करना हम लोग जो है वहां पे के की वैल्यू जो देंगे, मतलब कि जो टारगेट की वैल्यू हम लोग देंगे अपने फंक्शन को जो टारगेट की वैल्यू देंगे उसको क्या कर देंगे हम लोग सम बाय 2, ठीक है, टोटल सम बाय 2 कर देना, तो वो हो जाएगी अपनी टारगेट, और फिर अपना जस्ट अपना ये कॉल कर देना, अपना सबसेट सम प्रॉब्लम कॉल कर देना। सबसेट सम प्रॉब्लम में क्या हो रहा था, अगर टारगेट की वैल्यू जीरो होती, ठीक है, अगर टारगेट की वैल्यू जीरो होती तो क्या करते, तुरंत के तुरंत रिटर्न ट्रू कर देते, नहीं तो अगर ये हो गई फर्स्ट बेस कंडीशन, सेकंड बेस कंडीशन क्या थी, सेकंड बेस कंडीशन थी अपनी, अगर आपका जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू जीरो है, इंडेक्स वैल्यू जीरो रिप्रेजेंट क्या करता है, इंडेक्स वैल्यू जीरो रिप्रेजेंट करता है इस समय अपने पास सिर्फ एक एलिमेंट है, अगर उस एलिमेंट की वैल्यू टारगेट के इक्वल हो रही है, इफ दैट एलिमेंट वैल्यू इज इक्वल टू योर टारगेट, then in that particular case we can return true, okay, then in that case अगर suppose अपने index value 0, ठीक है, index value 0 this represent we have only one element and if that element's value is equal to your target element then we can return true, okay। नहीं तो क्या करोगे, चेक करोगे, ये हम लोग ने ये मेमोराइज्ड कोड चल रहा है, तो हम लोग क्या किए हुए एक 2D DP array फॉर्म किए हुए जिसका साइज है आपका n क्रॉस sum+1, ओके। तो अगर वहां पे -1 नहीं है, इसका मतलब वो पाथ अभी ट्रेवर्स हो चुका है, पहले वो पाथ पहले ट्रेवर्स हो चुका है, इसका मतलब वहां पे कोई वैल्यू रखी हुई है अदर देन -1, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे रिटर्न कर देंगे अपना उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू, दैट इज डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ टारगेट, ओके। अब क्या होगा, हम लोग दो फंक्शन दो बार अपना रिकर्शन कॉल करेंगे, दो केस बनता है, या तो तुम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को लोगे या तो नहीं लोगे, या तो लोगे या नहीं लोगे, सबसे पहले अगर नहीं लिया मतलब कि नॉट टेक एलिमेंट, तो क्या करोगे उसमें इंडेक्स -1 पे कॉल कर देना और टारगेट वैल्यू में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अब अगर तुम वो एलिमेंट को ले रहे हो, अगर तुम वो एलिमेंट को ले रहे हो तो पहले चेक कर लेना कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू दैट इज एरे ऑफ इंडेक्स इज लेसर देन योर टारगेट और नॉट, if that is lesser than your target then only you can call on the on that particular element that you can take that element, okay। so क्या करोगे, इंडेक्स -1 पे कॉल करना और अपने टारगेट की वैल्यू तुम्हारी that will be reduced by array of index, that will be reduced by array of index, and in and what you will return, you will return the or of नॉट टेक और टेक, ठीक, या तो तुम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ले रहे हो या तो नहीं ले रहे हो, ठीक है, या तो ले रहे हो या तो नहीं ले रहे हो, सो दैट्स व्हाई वी आर अप्लाइंग दी और फंक्शन, और उसको क्या करोगे, रिटर्न करने से पहले अपना डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ टारगेट में उसको स्टोर कर लेना। सो इसको आप इसको आप कोड को चलाओगे तो ये आपको ये प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है, हो गया आपका मेमोराइज्ड कोड। एंड ये आपकी चारों अप्रोच है, ठीक है। सबसे पहले अपना नॉर्मल रिकर्शन वाली, ठीक है, सो आई रिकर्शन तो सेम ही होगी, मतलब कि वही सम बाय 2 पे कॉल कर देना, और अगर वो कहते हैं फॉल्स रिटर्न कर देगा तुरंत के तुरंत, अगर कहते हैं वो है ऑड नंबर, ठीक है, वरना क्या करोगे अपना सम बाय 2 पे कॉल कर देना, सम बाय 2 इज योर टारगेट, और फिर सेम अपना ऊपर ये आपका है सबसे सम प्रॉब्लम, ओके। थर्ड अप्रोच क्या थी अपनी, थर्ड अप्रोच थी आपकी टेबुलेशन वाली, ठीक है, टेबुलेशन पे
टेबुलेशन में हम लोग वही सेम सब कुछ कर रहे हैं, अपना क्या कर रहे हैं, सम की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज करा, सारे के सारा सम निकाल लिया, मतलब टोटल सम निकाल लिया। अगर वो सम जो है डिविजिबल बाय 2 नहीं है, दैट मींस दैट इज ए ऑड सम, तो क्या करोगे, तुरंत रिटर्न कर देना फॉल्स। अब रिटर्न कर दिया फॉल्स, अब क्या करोगे तुम, टारगेट की वैल्यू अपनी सम बाय 2 ले लेना, सम बाय 2 ले लिया और डीपी एरे फॉर्म करोगे कितने साइज का, n क्रॉस k प्लस 1, ठीक है, n क्रॉस k प्लस 1, ठीक है। अब अगर तुम्हारी टारगेट की वैल्यू 0, इफ टारगेट वैल्यू इज 0, सो इट डज नॉट मैटर कि आपकी इंडेक्स की वैल्यू कुछ भी हो, इंडेक्स की वैल्यू अगर कुछ भी होती है, ठीक है, तो उस केस में अपना रिटर्न कर दोगे आप ट्रू, अपना डीपी ऑफ आई ऑफ 0 में अपना स्टोर कर लेना ट्रू, ठीक है। अब अगर क्या होगा कि अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक एलिमेंट है, दैट इज यू आर एट इंडेक्स इज इक्वल टू 0, और अगर तुम्हारे उस इंडेक्स ऑफ 0 की जो वैल्यू है, दैट इज एरे ऑफ 0, इफ दैट इज इक्वल टू योर टारगेट एलिमेंट, देन इन दैट पर्टिकुलर केस यू विल स्टोर ट्रू ओवर देयर, ठीक है। और उससे पहले चेक कर लेना कि अपनी एरे ऑफ 0 की वैल्यू वो कैसे कम हो, मतलब कि सम या टारगेट जो है उससे कम, ठीक है। अब अपना क्या करेंगे हम लोग, कहते हैं 0 के केस के लिए तो हो गया, हम लोग क्या करेंगे 1 से लेकर के अपना n तक जाएंगे, और फिर सिमिलरली टारगेट की वैल्यू 1 से लेकर के k तक जाएंगे, और फिर वही नॉट टेक और टेक का केस आएगा। नॉट टेक में कहते हैं इंडेक्स डीपी ऑफ इंडेक्स -1 और टारगेट पे कॉल कर दोगे, और टेक के केस में क्या करोगे, पहले उसको फॉल्स से इनिशियलाइज करा लेना, फिर क्या करना, चेक करना कि क्या एरे ऑफ इंडेक्स की वैल्यू जो है वो टारगेट से कम है, अगर वो इंडेक्स की मतलब एरे ऑफ इंडेक्स की वैल्यू अगर टारगेट से कम हुई, देन इन दैट केस वी कैन टेक दैट एलिमेंट, ठीक है, वी कैन टेक दैट एलिमेंट, तो इंडेक्स -1 और टारगेट माइनस एरे ऑफ इंडेक्स पे कॉल कर पाएंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा वहां पे, या तो तुम ले सकते हो या तो नहीं ले सकते, और ऑफ नॉट टेक एंड टेक we'll store at dp of index of target, okay, and in the end what we'll return जो कि सबसे लास्ट में एलिमेंट पड़ी होगी, यहाँ पे जो एलिमेंट पड़ा होगा, मतलब dp of n-1 of k, यहाँ पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो हम रिटर्न करेंगे। ये वैल्यू क्या होगी, ट्रू या फॉल्स, कि मतलब ये जो है हम लोग फॉर्म कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। अब अपना जो dp ऑफ इंडेक्स है, दैट इज डिपेंडिंग ऑन dp ऑफ इंडेक्स -1, dp ऑफ इंडेक्स -1 पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जैसे dp ऑफ इंडेक्स -1 आया, व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स we can use space optimization code, that means dp of index जो वो आपका करंट हो जाएगा, और dp of index -1 आपका प्रीवियस हो जाएगा, dp of index -1 आपका प्रीवियस हो जाएगा। और क्या करोगे, जहाँ पे आप लोगों ने 2D एरे फॉर्म किया था ऑफ dp, उसकी जगह पे हम लोग एक प्रीवियस और एक करंट फॉर्म करेंगे ऑफ साइज k+1 का, दो हम लोग करंट और प्रीवियस नाम का फॉर्म करेंगे ऑफ 1D, ठीक है, ऑफ 1D। तो क्या होगा, अपना स्पेस ऑप्टिमाइज हो जाएगा, उस केस में अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ के कह लो, ऑर्डर ऑफ के हो जाएगी, ठीक है, मतलब कि सिंगल डायमेंशनल हो जाएगी। तो ये हो गया आपका स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कोड। सो दिस इज योर स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कोड। वही सिमिलरली अपना सम को 0 से इनिशियलाइज करा लेना, फिर सम की वैल्यू एड अप करते जाओगे, मतलब सारा टोटल सम निकाली, अगर उसकी वैल्यू 0 नहीं है, मतलब कि वो जो है आपका ऑड एलिमेंट है, तो रिटर्न कर देना फॉल्स, वरना क्या करना है, एक अपना प्रीवियस फॉर्म कर लेना ऑफ साइज k+1, और प्रीवियस ऑफ 0 पे हम लोग ट्रू फॉर्म कर लेंगे, ट्रू रिटर्न कर लेंगे, ठीक है। ट्रू को हम लोग ट्रू से इनिशियलाइज करवा लेंगे प्रीवियस ऑफ 0 को, ठीक है। प्रीवियस ऑफ 0 अपना क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्रीवियस ये है, ठीक है, ये अपना प्रीवियस होगा, प्रीवियस ये है, और प्रीवियस ऑफ 0 मतलब ये वाली वैल्यू पे हम लोग अपना ट्रू इनिशियलाइज कर लेंगे, ओके। और फिर क्या होगा, अपना अगर उस मतलब उस टारगेट की वैल्यू, मतलब एरे ऑफ इंडेक्स की, मतलब एरे ऑफ 0 की मतलब वैल्यू अगर अपनी टारगेट इक्वल है, तो उसमें हम लोग तुरंत के तुरंत अपना रिटर्न ट्रू कर देंगे, उसमें तुरंत रिटर्न ट्रू कर देंगे, और फिर इंडेक्स की वैल्यू 1 से लेकर के n तक जाएंगे, और हम लोग टारगेट की वैल्यू 1 से लेकर के k तक जाएंगे, और एक करंट फॉर्म कर लेंगे ऑफ साइज k+1, उसको इनिशियलाइज करवा लेंगे अपना फॉल्स से, और करंट ऑफ 0 पे हम लोग अपना ट्रू से इनिशियलाइज करा लेंगे, ठीक है। और फिर दो केस बनेगा, या तो नॉट टेक या तो टेक। नॉट टेक में वही जहाँ पे डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ -1 लिखे थे, वहाँ पे जस्ट प्रीवियस लिख लेना, और फिर वही टेक और नॉट टेक को जो हम लोग करंट ऑफ टारगेट में स्टोर कर लेंगे, और प्रीवियस टू करंट हो जाएगा, और रिटर्न कर देना अपना प्रीवियस ऑफ के। सो आई होप आपको इसका चारों के चारों कोड समझ में आया, और अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ जो है मेरी सबसेट सम देख लेना, तो ये जो है बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा, बहुत ही ईजिली।
समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइब टू चैनल। सो हो सके तो ये वीडियो को और मेरे डीपी एंड ग्राफ ग्राफ सीरीज को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, अपने ग्रुप वगैरह में और अपने कॉलेज ग्रुप वगैरह जो भी हो उसमें शेयर कर लेना। या दैट्स इट, थैंक यू।